नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाल विकास की ये 29 नंबर की वीडियो है। आज हम जो एमसीक्यू जानेंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कहीं ना किसी एग्जाम से में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। उस चैप्टर का नाम है आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। इसके रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। इसमें निर्देश के परिणामों को जांचने के लिए शिक्षकों, बालकों, प्रधानाचार्य तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में की जाने वाली सब प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। ऐसा कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है जेबी माइकेलिस। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व तथा प्रभावशीलता का निर्णय करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों एवं साधनाओं की ओर संकेत करता है। वह वस्तुगत प्रमाण तथा आत्मगत निरीक्षण का मिश्रण है। यह संपूर्ण एवं अंतिम अनुमान है। यह नीतियों के रूप में परिवर्तनों एवं भावी कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पथ प्रदर्शक है। ऐसा कहने वाले ईवी वेस्ले जी हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा छात्रों की औपचारिक उपलब्धि से अधिक है। यही व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहार परिवर्तनों के रूप में व्यक्त करता है। MP मुफात ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मूल्यांकन विद्यालय, कक्षा तथा स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्रों की प्रगति की जांच है। मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर एवं निर्देशित करना है। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया न होकर एक सकारात्मक प्रक्रिया है। ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ऐसा कौन मनोवैज्ञानिक मानते हैं? उनका नाम जेम्स एम ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। JW राइट स्टोन का ऐसा मानना है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि मूल्यांकन का संबंध संपूर्ण शिक्षा कार्य से है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण में सुधार करना है। यह उन कारकों का पता लगाने में समर्थ है जिसका संबंध छात्र के विकास से होता है। माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय के अनुसार। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया करने के साधन हैं। तो ये कहा है क्विलिन तथा हन्ना के अनुसार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मूल्यांकन करना किसी वस्तु अथवा प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। इस प्रकार शैक्षणिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया सीखने युक्त अनुभव के औचित्य की मात्रा पर निर्णय प्रदान करना है। टोरगरसन तथा एडम्स के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थियों के कार्य से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। किलार एवं स्टार के अनुसार। प्रश्न नंबर 10, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम की विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, अवबोध अथवा दक्षता का मापन करता है। फ्रीमेन ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लिंडक्विस्ट एवं मन के अनुसार एक सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह है जो एक ही फलांग द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में छात्र के सापेक्षिक ज्ञान का बोध करवाए। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन की प्रकृति कैसी है। तो आपको बता दूं दोस्तों, जो मूल्यांकन है, जो बच्चों का मूल्यांकन होता है, उसकी जो प्रकृति है वो निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों है। यानी कि उसके समस्या का पता भी आपको लगाना है और उसका उपचार भी आपको करना है। दोनों मूल्यांकन की प्रकृति है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी होती है। हमेशा जब भी आप मूल्यांकन करते हैं बच्चे का, उसमें हमेशा सकारात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। क्योंकि नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होता, बच्चा करके सीखता है, इसलिए करके सीखने में गलतियां करता है। और अगर वो गलतियां करता है तो उसको आप नकारात्मक नहीं कह सकते, करके सीखने का गुण होता है। इसलिए मूल्यांकन हमेशा आप करेंगे तो सकारात्मक की श्रेणी में करेंगे।
नेक्स्ट है मूल्यांकन की विशेषता क्या है। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे का मूल्यांकन सदा चलता रहेगा। मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। तीसरा, मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार के विषय में सामग्री एकत्रित करने के समस्त साधन सम्मिलित रहते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह समस्त शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। ये कथन कोठारी आयोग 1966 में कहा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। कोठारी आयोग में कहा गया है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह समस्त शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। ये कथन इन्होंने कहा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो आपको बात बताते हैं कि मूल्यांकन एकांकी कभी नहीं होता। मूल्यांकन बहिर्मुखी और बहुमुखी होता है। मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है और मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। मूल्यांकन एकांकी नहीं होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान क्या है। तो आपको बता दें कि मूल्यांकन उद्देश्य का निर्धारण है। मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन या अध्यापक क्रियाओं का निर्धारण है। तीसरा, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण, तीनों चीजें इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है आपका पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है। तो पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। ध्यान रखना, पढ़ने की योग्यता और उच्चारण की जांच के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। नेक्स्ट है आपका जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर ना होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की कौन सी विधि है, विशेषता है। तो वस्तुनिष्ठता, जो आप आजकल एमसीक्यू जो परीक्षा देते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ये एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें प्रश्नों में अलग अलग उत्तर नहीं होता, एक ही उत्तर होता है, उसे मूल्यांकन की विशेषता कहा गया है। घटना वृत्त प्रपत्र है, ये किसने कहा है, एनेक्डोटल डोटल आलेख ने कहा है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने प्रस्तुत किया। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप डॉक्टर BS ब्लूम ने त्रिकोणात्मक रूप प्रस्तुत किया है मूल्यांकन के बारे में। नेक्स्ट है उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता क्या है। तो आपको बता दें उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन में बल दिया जाता है किस चीज का, मात्रा का, गुण का, मूल्य का, उपरोक्त सभी। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है मूल्यांकन के आधार पर। ध्यान रखना, कोई वस्तु कैसी है उसके बारे में जब तक आप मूल्यांकन नहीं कर लेंगे, चाहे वो बच्चा हो चाहे कोई वस्तु हो, जब तक उसका मूल्यांकन नहीं कर लेंगे आप नहीं बता सकते कि वो वस्तु कैसी है। ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व क्या है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के साधन के अनुसार है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षा में शामिल है क्या, सत्यासत्य राइट है कि उसका एक ही उत्तर होता है। विकल्पात्मक प्रश्न राइट है, बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। तीसरा वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न राइट है, सभी। नेक्स्ट है अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या है। तो आपको बता दें प्रश्न की भाषा सरल एवं बोधगम्य होनी चाहिए। दूसरा, प्रश्न स्तरानुकूल बनाए जाने चाहिए। तीसरा, प्रश्न द्विअर्थी नहीं होने चाहिए, दो अर्थ उसके नहीं होने चाहिए, अच्छे प्रश्न की विशेषता है। प्रश्न नंबर 28, मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेगात्मक एवं बौद्धिकी परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं। ये है निरीक्षण प्रविधि द्वारा। नेक्स्ट है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं तो प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु, यानी कि पुनरावृत्ति के जो प्रश्न है यदि वो हो रहे हैं तो प्राप्त ज्ञान के अनुसार उसका आंसर निकाला जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का निकटतम संबंध क्या है। तो बता दें अधिगम अनुभव से, मूल्यांकन प्रविधियों से और विषय वस्तु से। नेक्स्ट है आपका सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है। तो सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के निरंतरता के गुण की अवहेलना करती है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर BS ब्लूम के मत अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है कैसी, शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव से और मूल्यांकन के साधन से। त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में उन्होंने बात की गई है। नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया है का पता लगाना है। प्रश्न नंबर 34 है अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये नकारात्मक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता बिल्कुल भी नहीं है, वैधता सही है, विश्वसनीयता सही है, निदानता सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो सामाजिक विकास
सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का एक मुख्य उद्देश्य है। ये 35 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़िए। बाकी आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नमस्कार दोस्तों।